एक लड़का है समीर, जो कि आजकल काफ़ी ज़्यादा खुश रहता है और जिससे भी मिलता मुस्कुरा के मिलता और उनसे हंसी मजाक करता। और ऐसे ही एक दिन वो दोस्तों के पास बैठा हुआ था और उनसे हंसी मजाक कर रहा था। और इस हंसी मजाक और उसके खुश रहने का कारण था कि अभी कुछ ही दिनों पहले समीर की शादी हुई थी, जिसकी बीवी काफ़ी बेहद खूबसूरत थी। और इसी बात को लेकर समीर काफ़ी खुश रहता था। जब समीर दोस्तों के साथ हंसी मजाक कर रहा था, तभी दोस्त कहते हैं कि यार समीर, तुम्हारी शादी के काफ़ी दिन हो गए और अभी तक तुमने पार्टी नहीं दी है। तभी समीर मुस्कुरा के कहता है कि दे देंगे, बिल्कुल पार्टी दे देंगे, किसी दिन पार्टी दे देंगे। लेकिन वो दोस्त उसके पीछे पड़ जाते हैं और कहते हैं कि नहीं, हमें आज ही पार्टी चाहिए, तुम ऐसे ही हर बार टाल देते हो। तभी वो कहता है ठीक है, कोई बात नहीं, चलो तुम्हें आज ही मैं पार्टी देता हूँ। और एक अच्छे से रेस्टोरेंट पे उन अपने दोस्तों को ले जाता है। और दोस्त जब रेस्टोरेंट में बैठ के एंजॉय कर रहे होते हैं, तभी वो कहते हैं कि यार समीर, तुमने अभी तक अपनी बीवी की फ़ोटो नहीं दिखाई, हमें भी तो दिखाओ तुम्हारी बीवी दिखने में कैसी है। तभी समीर मुस्कुराता है और मोबाइल पर अपनी बीवी की फ़ोटो अपने दोस्तों को दिखा देता है। जैसे ही वो दोस्त समीर की बीवी की फ़ोटो देखते हैं तो वो थोड़ा सा भौचक्के रह जाते हैं और एक दूसरे दोस्तों की तरफ देखने लगते हैं। और वो अपने आप को संभालते हुए एक दूसरे को कोहनी मारते हैं, जैसे वो मामले को दबाना चाहते हों। लेकिन ये हरकत करते हुए समीर अपने दोस्तों को देख लेता है और वो दोस्तों से कहता है कि यार क्या बात है, तुम कुछ छुपा रहे हो क्या? तभी वो दोस्त कहते हैं नहीं यार, ऐसी कोई बात नहीं है, तुम्हारी बीवी काफ़ी सुंदर है। लेकिन समीर को कुछ शक होता है और वो बार बार दोस्तों से पूछता है, तो दोस्त कहने लगते हैं नहीं यार, अब बात बहुत आगे निकल चुकी है और तुम ना ही जानो तो बेहतर है। लेकिन समीर दोस्तों के पीछे पड़ता है और कहता है कि नहीं, जो भी है मुझे सच सच बताओ। तभी वो दोस्त कहते हैं कि दरअसल जो तुम्हारी बीवी है, देखने में तो बहुत खूबसूरत है, लेकिन ये एक कॉल गर्ल है। जैसे ही समीर को ये बात पता चलती है कि उसकी बीवी कॉल गर्ल है, उसकी ज़मीन पैरों के तले से ज़मीन खिसक जाती है और वो परेशान हो जाता है। और यहीं से फिर लिखी जाती है मर्डर की कहानी, और एक नहीं बल्कि दो मर्डर की कहानी। तो आइए जानते हैं कहानी में आगे क्या होता है। इसके लिए आप वीडियो के अंत तक बने रहें। और दोस्तों, आपसे वही फिर छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि जब भी कोई नया वीडियो बने सबसे पहले आप तक पहुंचे। आदाब, नमस्कार, मैं हूं मुबीन खान। आज की जो सच्ची घटना की कहानी है वो है उत्तर प्रदेश के हापुड़ जिले की। उसी हापुड़ का एक थाना लगता है धौलाना, और उसी धौलाना थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक गांव आता है खिचरा। और उसी खिचरा गांव में ही एक जगह है सहारा कॉलोनी, जो कि निर्माणाधीन कॉलोनी है। वहां पर कुछ मकान बनकर तैयार हो गए थे और कुछ मकान बन रहे थे। वहीं पर एक 2 मंजिला बहुत ही शानदार मकान बना हुआ है, जो कि 60 गज के एरिया में बना है। लेकिन उस घर के दरवाजे बाहर से बंद हैं और उसमें ताला लगा हुआ है। और उसी मकान से काफी तेज बदबू आ रही है। तभी वहां पर जो लोग मकान बनवा रहे होते हैं, जो मकान में रह रहे हैं, उन लोगों को उस बदबू से काफी परेशानी होती है। और वो लोग सब इकट्ठे होते हैं और देखने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार ये बदबू आ कहाँ से रही है। तभी उन लोगों को ये यकीन हो जाता है कि ये जो बदबू आ रही है इसी मकान के अंदर से आ रही है जो बंद पड़ा है। तभी वो 112 नंबर को डायल करते हैं और पुलिस वहां पर पहुंच जाती है। जब पुलिस वहां पहुंचती है तो वो भी देखती है कि हाँ, ये जो स्मेल आ रही है, बदबू आ रही है, इसी बंद मकान से ही आ रही है। तभी वो अपने आला अधिकारियों को फोन पर सूचना देते हैं कि सर, एक 2 मंजिला मकान है और बंद पड़ा है और उस मकान से काफी ज्यादा बदबू आ रही है और कुछ अनहोनी होने की आशंका है। तभी वहां पर मौके पर एएसपी विनीत भटनागर और सीओ सिटी विनीता चौहान मौके पर दल बल के साथ पहुंच जाते हैं। और जब वो लोग वहां पहुंचते हैं तो उनको भी इस बात का यकीन हो जाता है कि ये बदबू इसी मकान से आ रही है। तभी वो
वहाँ की कॉलोनी के कुछ लोगों के सामने ही पूछताछ करते हैं कि आखिरकार इस मकान के बारे में जानने की कोशिश करते हैं कि ये मकान किसका है और इस मकान के लोग कहाँ गए हैं। तभी वहाँ के कॉलोनी वाले लोग बताते हैं कि दरअसल ये मकान कौसर जहाँ का है, जिनकी उम्र 60 वर्ष है, और एक उनकी बेटी है खुशबू उर्फ शहजादी, जिसकी उम्र 25 साल है। ये दोनों माँ बेटी ही इस मकान पे रहते हैं और ये कुछ दिनों से दिखाई भी नहीं दे रहे हैं। तभी पुलिस को यकीन हो जाता है कि जरूर इस बदबू के पीछे कोई ना कोई मामला जरूर है, और उन कॉलोनी वालों मोहल्ले वालों के सामने ही उस मकान का ताला तोड़ा जाता है। और जैसे ही ताला तोड़कर पुलिस अंदर पहुंचती है तो उनमें जितने पुलिस वाले अंदर गए थे उनमें कुछ पुलिस वाले बाहर आ जाते हैं, क्योंकि बदबू इतनी तेज थी कि कुछ पुलिस वालों को बर्दाश्त नहीं होती और वो बाहर आ जाते हैं। लेकिन जो पुलिस वाले अंदर होते हैं तो अंदर का माजरा देखकर वो हिल जाते हैं। एक कमरे पर उस मकान मालकिन कौसर जहां की डेड बॉडी पड़ी हुई है, जिससे काफी स्मेल आ रही है। और जब दूसरे कमरे में पुलिस जाती है तो देखते हैं वहां पर खुशबू की डेड बॉडी पड़ी हुई है। अब पुलिस को ये यकीन हो गया था कि ये माँ बेटी की डेड बॉडी है, फिर भी वो मोहल्ले वालों को अंदर बुलाकर उनकी शिनाख्त करते हैं कि वाकई में वही है या कोई और। तब मोहल्ले वाले जब देखते हैं तो वो भी इस बात की पुष्टि कर देते हैं कि हाँ, ये कौसर जहां और उसकी बेटी खुशबू ही है। तभी वो और पुलिस वाले मोहल्ले वालों से जानकारी करते हैं तो पता चलता है कि इनका एक बेटा दूसरे गांव में रहता है। तभी पुलिस वाले कौसर जहां के बेटे मोहम्मद रोशन को सूचना देते हैं और कहते हैं कि ऐसा ऐसा मामला तुम्हारे यहाँ हो चुका है। तभी वो मोहम्मद रोशन भी मौके पर पहुंच जाता है और अपने माँ और बहन की लाश देखकर वो भी थोड़ा बेचैन हो जाता है। जब पुलिस इनके बारे में और जानकारी लेती है तो मोहम्मद रोशन बताता है कि दरअसल बहुत पहले ही जब वो छोटे थे तब उनके वालिद का इंतकाल हो गया था, और उसके 4 साल बाद उनकी अम्मी जो कौसर जहां हैं, इन्होंने एक मेरठ के एक शख्स से शादी कर ली थी और कुछ ही महीने उस शख्स के साथ रही थी और ये वापस यहाँ पर खिचरा में आ गई थी और वहीं पर ये प्रेग्नेंट हो गई थी। तभी ये जो खुशबू है ये उसी शख्स की बेटी है और हम भाई और बहन अपने वालिद से हैं। तब से कौसर जहां इसी गांव में रहने लगी थी। पुलिस और जांच आगे बढ़ाते हुए और लोगों से जानकारी करती है, लेकिन पुलिस को कोई ठोस सबूत नहीं मिल रहा था जिससे वो कातिल तक पहुंच सके। और जांच पड़ताल में आगे जब बढ़ती है पुलिस तो देखते हैं कि एक गाड़ी जो स्प्लेंडर गाड़ी है उसके नंबर प्लेट नहीं है और वो घर के बाहर ही खड़ी है। जब मोहल्ले वालों से पता किया जाता है कि आखिर ये गाड़ी किसकी है तो मोहल्ले वाले कहते हैं कि हमें इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। पुलिस को कुछ शक होता है कि इस कांड से इस गाड़ी का कोई जरूर लेना देना है। अब उस गाड़ी में नंबर प्लेट तो नहीं था, लेकिन पुलिस जब चेसिस नंबर निकालती है और उससे जब वेरीफाई करती है तो पता चलता है कि ये किसी गुलफ्सा नाम की महिला के नाम ये गाड़ी दर्ज है और रजिस्ट्रेशन में जो एड्रेस दर्ज है वो दरअसल गाजियाबाद के नाहल का एड्रेस है। पुलिस उस एड्रेस पर जब पहुंचती है और गुलफ्सा के बारे में जानकारी लेते हैं तो वो लोग कहते हैं कि ये गुलफ्सा दरअसल यहाँ नहीं रहती। असल में कुछ दिन पहले गुलफ्सा ने फुरकान नाम से शादी कर ली है और अब गुलफ्सा फुरकान के साथ ही रहती है और पास में ही गाजियाबाद के मसूरी में वो लोग रहते हैं। जब पुलिस गुलफ्सा का पता लगाते हुए मसूरी उसके घर पहुंच जाते हैं तो गुलफ्सा से पूछताछ की जाती है और उसके पति फुरकान से पूछताछ की जाती है। तो पहले गुलफ्सा और फुरकान पुलिस को गुमराह करने की कोशिश करता है, लेकिन जब पुलिस सख्ती दिखाती है तो वो दोनों टूट जाते हैं और एक शख्स का नाम आता है। वो शख्स का नाम होता है समीर, जो कि उत्तर प्रदेश के अमरोहा जिले का एक थाना है हसनपुर, और उसी हसनपुर का ही एक थाना क्षेत्र का एक गांव लगता है नगली, उसी का ये रहने वाला समीर होता है। दरअसल समीर अमरोहा जिले के हसनपुर थाना क्षेत्र का एक गांव लगता है नगली, उसी गांव का रहने वाला होता है। और एक दिन उसकी मुलाकात रूबी उर्फ शहजादी से एक फंक्शन में होती है
और दोनों एक दूसरे को देखते हैं और मिलते हैं और दोनों में दोस्ती हो जाती है और धीरे धीरे ये दोस्ती प्यार में बदल जाती है। और जब मामला शादी तक पहुंचता है तो समीर अपने घर वालों से शहजादी से शादी करने के बारे में बात करता है। तो समीर के घर वाले भी राजी हो जाते हैं और फिर उनकी शादी शहजादी से हो जाती है। लेकिन मामला वहां पर यह होता है कि ये शहजादी की पहली शादी नहीं होती है। इससे पहले भी शहजादी 2 जगह शादी उसकी हो चुकी होती है और दोनों जगह से उसका तलाक हो जाता है। पहले उसकी शादी बुलंदशहर के लड़के से होती है, वहां से तलाक हो जाती है। फिर उसके बाद एक अलीगढ़ के लड़के से उसकी शादी होती है, वहां से तलाक हो जाती है और समीर अब उसका तीसरा हस्बैंड होता है। लेकिन समीर खुशबू उस शहजादी के हुस्न जमाल में इतना दीवाना हो गया था कि इस बात से उसको कोई फर्क नहीं पड़ता और शहजादी से शादी हो जाती है। लेकिन वहीं पर दोस्तों द्वारा जब इस बात का पता चलता है कि उसकी बीवी खुशबू उर्फ शहजादी एक कॉल गर्ल है, तब वो फिर अपनी बीवी को समझाने की कोशिश करता है, क्योंकि अब रूबी अपने मायके आ गई थी, यानी कि अपने माँ के पास थी। और समीर वहीं पर आता है और खुशबू को समझाने की कोशिश करता है। उससे कहता है कि देखो, मैंने ये भी बर्दाश्त किया कि तुम्हारी पहले से ऑलरेडी 2 शादियां हो चुकी थी, इस बात से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन अब जो तुम ये काम कर रही हो ये बर्दाश्त नहीं होगा और मैं ये भी भूलने को तैयार हूं कि पीछे तुम्हारा क्या बैकग्राउंड है, तुमने क्या किया। लेकिन मैं चाहता हूं कि आगे से ये सब अब तुम्हें बंद करना पड़ेगा, क्योंकि पता नहीं न जाने कितने मर्द आते हैं और वो अपना टाइम पास करते हैं तुम्हारे साथ और चले जाते हैं, और तुम्हें कोई भी एक कॉल पर कहीं पर भी बुला लेता है और तुम उसके साथ रात गुजार कर आ जाती हो। ये बात मुझसे बर्दाश्त नहीं होगी और अब तुम्हें ये काम छोड़ना पड़ेगा। तभी वो इनकार कर देती है और उसकी माँ कौसर जहां भी कहती है कि जैसा चल रहा है वैसा चलने दो और ये सब बंद नहीं होगा। तभी वो गुस्से से वहां से अपने ससुराल से वापस घर आ जाता है और एक दिन वो ये बात अपनी भाभी गुलफ्सा और भाई फुरकान से बताता है। तभी वो लोग समीर से कहते हैं कि पहले एक बार तुम उसको समझाओ, अगर समझाने से नहीं मानती है तो फिर उसका आगे का इंतजाम किया जाएगा। तभी समीर कहता है कि मैंने उसको जितना मुझे समझाना था मैं समझा चुका हूँ, चाहो तो एक बार आप लोग भी ट्राई कर सकते हो। तभी फुरकान, गुलफ्सा और समीर गाजियाबाद के मसूरी से स्प्लेंडर पर तीनों बैठकर खुशबू के घर पहुंच जाते हैं और वहां पर खाना पीना खाते हैं और रात तकरीबन 11 बजे के आसपास वो फिर फुरकान और गुलफ्सा भी खुशबू को समझाने की कोशिश करते हैं कि ये सब छोड़ दो और अब तुम्हारी शादी हमारे भाई से हो गई है और हंसी खुशी हमारे भाई के साथ रहो। लेकिन खुशबू फिर उनको भी इनकार कर देती है, क्योंकि उसकी माँ पूरी तरीके से हावी थी और वो कहती है कि जैसा चल रहा है वैसा ही चलेगा, अगर तुम्हें ऐतराज हो तो यहाँ आना जाना बंद कर दो। तभी वो लोग खुशबू को पकड़ लेते हैं और उसका गला घोटने लगते हैं। ये सब देख कौसर जहां अपनी बेटी का बीच बचाव करने लगती है, लेकिन वो नाकाम रहती है और ये लोग खुशबू का गला दबाकर उसको मार देते हैं। और उसके बाद जब इन्हें लगता है कि माँ बच गई है और सारा करा धरा माँ का ही है, तभी वो लोग माँ को भी गला दबाकर मार देते हैं। और उसी अफरा तफरी में और जल्दी भागने के चक्कर में उनकी बाइक की गाड़ी, जो स्प्लेंडर बाइक में आए थे बिना नंबर प्लेट के, उस गाड़ी की चाबी खो जाती है। तभी वहां पर एक गाड़ी और टीवीएस खड़ी होती है और उस टीवीएस गाड़ी को बाहर निकालते हैं और घर में ताला लगाकर वहां से फरार हो जाते हैं। लेकिन पुलिस की सक्रियता और तत्परता इन कातिलों तक पहुंच जाती है और इन कातिलों को, अब तीनों को, गुलफ्सा, फुरकान और समीर को पुलिस जेल भेज देती है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी सुनाने का मकसद किसी को आहत करना या परेशान करना नहीं है, लेकिन आपको सच बताना और आप तक सच पहुंचाना है। तो दोस्तों, झूठ की बुनियाद पर कोई भी रिश्ता ज्यादा लंबे समय तक टिक नहीं पाता, इसीलिए शादी ब्याह जैसा कदम बहुत ही सोच समझ कर उठाएं और जांच पड़ताल करके उठाएं। कहीं ऐसा ना हो कि जल्दबाजी में उठाया गया कदम आपके लिए ही नुकसानदायक हो। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो
लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर पेज फेसबुक पर देख रहे हो तो पेज को फॉलो करें। मिलते हैं अगले वीडियो में नई कहानी के साथ। जय हिंद।